नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज़ 21। आज हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन संगठन के नेता है सुशील जी रियाड़, वो जुड़े हुए हैं। सुशील जी, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दीजिए आप। पहला सवाल है मेरा, पादू खुर्द का जो सेंटर है मूंग तुलाई का, वो 1 महीना और आज 3 दिन हो गए, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। ऐसे में संगठन ने आगे कोई कार्रवाई की है? चालू होगा, नहीं होगा, क्या रहेगा उसका? तो वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। राम राम। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से और यूनियन की ओर से राम राम। इस पादू खुर्द के सेंटर को लेकर हम लोगों ने, जब किसानों ने ये सूचना अवगत की कि आज इतने लंबे समय बाद भी हमारा सेंटर चालू क्यों नहीं हुआ है, मैसेज नहीं आ रहे हैं जी, तो हमने कलेक्टर महोदय से जाके मिले, उनसे निवेदन किया। जी, संबंधित जो चुनाव प्रचार में राजनेता आए हुए थे, सीआर साहब से हमने मुलाकात की, जी, सतीश जी पूनिया से हमने मुलाकात की, जी, और मंत्री महोदय के मार्फत ये पता चला, सहकारिता मंत्री के, भाई आप अपने एमएलए साहब से भी मिली नहीं, तो एमएलए साहब से भी हम मिले, जी, चुनाव प्रचार में जाके मिले। जी, जब मंत्री महोदय ने कहा कि एमएलए साहब के इसने कुछ उनको लेकर इनके इश्यू है, जी, तो हमने एमएलए साहब से जाके निजी उनके आवास पे 20-25 हम किसान गए थे हाँ, कि भाई इस सेंटर से एमएलए साहब आपको क्या तकलीफ है। जी, तो उन्होंने बोला नहीं, सरकार ने बंद किया है, मेरी कोई इसमें भूमिका नहीं है। जी, तो हमने सब किसानों निवेदन किया, ये तो हमारे लिए तो आप ही सरकार हो जी, और आपकी सरकार है, इसको कोई समस्या है तो वो हटाकर इसको चालू करवाओ। जी, लेकिन उनकी आज, उन्होंने सोमवार को बोला, हाँ, उसके बाद ये सेकंड सोमवार निकल गया, आज 10 दिन होने आए हैं, जी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। संबंधित जितने भी एमएलए साहब के संबंधित व्यक्ति है, प्रश्न है, उनसे भी हमने निजी मुलाकात करके उनसे निवेदन किया कि आप एमएलए साहब से ये काम करवाएं, लेकिन उनका भी कहना नहीं मान रहे हैं। एमएलए साहब को हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस सेंटर से क्या तकलीफ है उनको। जी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस क्षेत्र को एक ऐसे एमएलए मिले हैं जिससे हमें बहुत आशा और उम्मीदें थी इस क्षेत्र को, लेकिन वो काम निराशा की ओर जा रहा है। आज एक सेंटर खुलने की बजाय बंद हो रहा है और एमएलए साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में है। अब इस क्षेत्र का हम यूनियन और सभी किसान मिलकर तय करेंगे कि इस सेंटर को किस प्रकार से खुलवाएं, और एमएलए साहब को लेकर, उनकी नकारात्मक सोच को लेकर हम क्या किसानों के साथ बैठ कर तय करेंगे कि भाई एमएलए साहब अगर किसान विरोधी है तो उनको हमें क्या कार्य करना चाहिए। क्यों आज एक सेंटर बंद हुआ है, कल कोई और सरकार की योजनाएं, पहले से ही किसानों पे 56 केस लगे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एमएलए की भूमिका है। उसके बाद बीमा, फसल बीमा नहीं आ रहा है उनमें, और हर प्रकार की लाइट की आज समस्या क्षेत्र में, किसान हर जगह परेशान है। एक भी कहीं पे भी इतने संघर्ष के बाद भी जब आपका जनरल प्रतिनिधि समृद्ध सहयोग नहीं करता हो तो किसानों की हालत में तकलीफ होती बढ़ती है। बिल्कुल किसानों को लेकर एमएलए साहब का कोई योगदान नहीं है और उल्टे ये सेंटर बंद हो रहे हैं। अब किसान तय करेंगे, हम जल्दी ही जयपुर जाके एक बार और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, फिर समाधान नहीं होता तो एमएलए साहब के इस गलत सोच का क्या जवाब देना है, ताकि आगे किसानों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो, और किसान कौम के मुद्दों को कैसे समाधान करना है, जल्दी हम किसान मिलकर आगे की बड़ी घोषणा करने वाले हैं। जी। अच्छा, एक जो मूंग सेंटर है तुलई, जहाँ पे तोले जा रहे हैं, वहाँ पे अभी फ़िलहाल 20 से लेके 25 ट्रैक्टर आ रहे हैं डेली के। तो क्या आप संगठन का प्रतिनिधिमंडल है, वो कोई किसी से मिला है कि ये ट्रैक्टर के जो टोकन है वो बढ़ सके? ये डेली की किसानों की ऐसा है कि भाई संख्या बढ़ाओ, बहुत लेट हो रहा है, हमारे टोकन कटे हुए हैं। इसको लेकर राजपेट के संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात भी की है, फ़ोन के माध्यम से भी किया, उनसे निवेदन किया कि हमें बार बार आप केवल हम विरोध करने के लिए किसान पैदा नहीं हुआ है, परेशानी और विरोध ये दो शब्द उठ के इसमें मत जोड़ो, आप इसमें जितना कर सकते हो कुछ समाधान करिए। अब अगले वीक सोमवार से ये संख्या 25-30 से बढ़कर 50 हो जाएगी, और उसके बाद उनका और है कि भाई 100-125 ट्रैक्टरों तक टारगेट लेके जाएं। तो एक बार सोमवार से 50 होगी, फिर डे बाय डे बढ़ने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब सोमवार का इंतजार करते हैं कि वो संख्या किस प्रकार से बढ़ाते हैं। जी, यानी कि उम्मीद है कि जल्दी ही, मतलब सोमवार तक 50 ट्रैक्टर है, वो किसानों को बुलाएंगे, फिर 100 तक ये आंकड़ा बढ़ेगा, यही उम्मीद कर सकते हैं किसान? जी। जी। अच्छा, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है कि किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, जिसके लिए पिछले काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, अभी भी जैसे फसल बीमा का मुद्दा अटका हुआ है, लाइट है वो 6 घंटे के बजाय बिना ट्रिप के लाइट चाहिए किसान को 6 घंटे, लेकिन वो भी समय पे नहीं मिल रही है, उसमें भी ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में लेके आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारा आगे का जो है, हम लंबे समय से किसानों को पर्याप्त बिजली, बिना ट्रिप के पर्याप्त वोल्टेज, किसानों पे मुकदमे सरकार वापस ले, हमारा फसल बीमा
2023 रबी और खरीफ का बीमा क्लेम जारी हो, रिलायंस से क्लेम का जारी हो, जी मेरता पुष्कर मेरता रास भूमि अधिग्रहण रेलवे के किसानों की अनुमति और बाजार मूल्य के बिना नहीं किया जाए। जी और ये जो मूंग खरीद की जो तुलाई है वो जी। 25 की बजाय 40 क्विंटल हो जल्द है। इसमें जितने भी किसान परेशानी है उनका समाधान हो जी और आगे आने वाले एमएसपी की रेटों में और बढ़ोतरी हो। उसके अलावा ये जो पादू खुर्द का जो सेंटर बंद हुआ इसको किसान बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठेंगे, चाहे एमएलए हो या कोई भी और सरकार का प्रतिनिधि हो। ये हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये सेंटर चालू और हमारी समस्याओं का समाधान हो। इसको लेकर जल्दी आगे प्रदेश स्तरीय, क्योंकि ये बार बार हमें केवल लोकल क्षेत्र का समझते किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रदेश स्तरीय बड़ा सम्मेलन किसान महापंचायत करने जा रहे हैं और उसमें मेरता में उसकी जल्दी घोषणा होगी। जल्दी इस पे हम जिसमें 1 लाख किसानों को इकट्ठे करेंगे। किसान क्रांति का आगाज मेरता से होगा और उसमें तय किया जाएगा कि ये सेंटर बंद किसने करवाया। सबको पता है कि ये सेंटर बंद किसने करवाया। इसको वही आदमी चालू करवाए और नहीं करे तो उसके खिलाफ किस प्रकार से किसान अपना स्टेप उठाए, ये भी हमारी अगली इस महापंचायत में घोषणा की जाएगी। किसानों के प्रति नकारात्मक जितने भी चाहे जनप्रतिनिधि हो उन सबको बेनकाब किया जाएगा और उनको घर बिठाने का हम काम करेंगे। हाँ, एक मैं आम जन सभी किसान भाइयों और क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, पिछले 4 साल से हमारे किसान संगठन का ये हमने एक सिद्धांत है, हम किसी भी किसान भाई, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी उनके न तो किसी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से उनको किसी भी प्रकार से हम उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम उनका सहयोग, उनका साथ, उनका ख्याल रखते हुए किसानों को अधिकार और हक और हुकुम किस प्रकार से मिले, दोनों में मेल मिलाप, दोनों में तालमेल बिठाकर सभी क्षेत्र के लोगों को साथ में लेकर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो जनप्रतिनिधि या कोई किसान को प्रति दुर्भावना, नकारात्मक सोच रखता है उसको मेरता के मीरा नगरी से हम हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देंगे, चाहे वो विधायक हो या कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो। लेकिन जो किसानों के प्रति सकारात्मक है, समर्पित है और सहायक है, उनके लिए हम 4 कदम उनसे आगे बढ़कर उनका साथ देंगे और इन सभी समस्याओं का जल्दी समाधान होगा। फसल बीमा का नागौर से जाकर जयपुर में फाइलें पड़ी है, उनको भी जल्दी कार्रवाई करेंगे। और मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि फसल बीमा आपका 100% रूप से आएगा, आप निश्चिंत रहे। और बाकी के जो मुद्दे हैं उनका भी समाधान करेंगे। और एमएलए साहब को अभी भी समय है कि आप मान जाइए और इस सेंटर को चालू करवा दीजिए। अगर चालू नहीं करवाते हैं आप तो फिर इसके खामियाजा भुगतने क्षेत्र के किसान बहुत बड़ा कदम उठाएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसान आज तक किसी भी प्रकृति में ऐसे इस प्रकृति पे, इस सृष्टि पे उस माँ के किसी लायल ने जन्म नहीं दिया जो किसान को दबा सके, किसान को हुक्म हकम से दूर रख सके, उनका अपमान कर सके। ये किसान कौम का खुला अपमान है। 642 टोकन कटाने के बाद किसान को सेंटर बंद कर देना, ये किसानों को अपमानित करना जैसा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमएलए साहब से फिर निवेदन करते हैं कि हमने आपसे बार बार निवेदन किया है, ये आखिरी निवेदन है, नहीं तो आपके खिलाफ मिलकर इस मेरता का किसान आगे की तैयारी करेंगे। तो ये महापंचायत कब तक जल्दी होगी हमारी? जल्दी, क्योंकि कोई भी महापंचायत करवाने के लिए या यूनियन के लिए मैं क्षेत्र के सभी किसान भाइयों से, प्रशासनिक अधिकारी जो किसान हितैषी है, जनप्रतिनिधि है, सबसे निवेदन करता हूँ कि आप किसान कौम के लिए तन, मन और धन से सहयोग कीजिए। यूनियन संगठन को मजबूत करने के लिए और बड़ी इनमें लिए खर्चा लगता है और हमें आपके धन के सहयोग की भी जरूरत है, तन और मन के सहयोग की भी जरूरत है। हम हमेशा सब भाइयों को, चाहे किसी भी क्षेत्र का है, उसको साथ में लेकर किसान कौम के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप हमारा तन मन धन से सहयोग दीजिए। तो ये थे सुशील जी रियाड़ जो किसान संगठन के प्रतिनिधित्व करते हैं और आज इन्होंने अपना जो भड़ास है, गुस्सा है वो जाहिर किया है, क्योंकि जो टोकन कटे हैं 642 किसानों के और उसके बाद में उनके साथ में जो धोखा हुआ है उसको लेके इनसे जो चर्चा हुई उसमें इन्होंने सारी चीज़ आपके सामने रखी है। धन्यवाद। राम राम साहब।